सुप्रभात बच्चों। आज हम करने वाले हैं व्याकरण और पहला हमारा पाठ है भाषा, लिपि और व्याकरण। तो आज हम समझेंगे भाषा, लिपि और व्याकरण क्या होता है, इसकी परिभाषाएं क्या क्या हैं, इसके कितने प्रकार हैं और ये एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न हैं। तो आइए पढ़ते हैं। पहला हम लेंगे भाषा। तो भाषा क्या होता है? सिंपल अगर शब्दों में हम बोले तो भाषा क्या होता है? अपने विचारों को व्यक्त करना। अपने विचारों को व्यक्त करने का जो माध्यम है उसे भाषा कहते हैं। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं कैसे बात कर रही हूँ? मैं आपको कुछ समझा रही हूँ ना, एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मैं बोल के आपको समझा रही हूँ और आप क्या कर रहे हैं? आप उसे सुन रहे हैं। तो अपने मन के विचारों को व्यक्त करने का माध्यम भाषा कहलाता है। मन के विचारों को व्यक्त करने का माध्यम भाषा है। ठीक है। अब भाषा के कितने प्रकार होते हैं? तो एक से ले लेते हैं। तो भाषा के दो प्रकार होते हैं। एक तो है मौखिक, मौखिक मीन्स बोलना। एक हो गया मौखिक, मौखिक भाषा, और दूसरा हमारा हो गया लिखित भाषा। अब मैंने बोर्ड पे कुछ लिखा है तो आप इसको पढ़ोगे, है ना। तो एक तो हो गया मौखिक भाषा, जब हम एक बोल रहा है और दूसरा सुन रहा है। तो मौखिक भाषा में दो चीजें आती हैं, बोलना और दूसरा आता है सुनना। बोलना और सुनना दोनों मौखिक भाषा में आएगा। लिखित में क्या आ जाएगा? लिखना, और लिखे हुए को क्या करते हैं? हम पढ़ते हैं। तो लिखना, पढ़ना, ये आपका हो जाएगा लिखित भाषा में। ठीक है। इसके अलावा एक और भाषा होती है, वो है सांकेतिक भाषा। वो होती है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या होती है? जब हम संकेतों में बात करते हैं, इशारों में बात करते हैं। आपने ट्रैफिक पुलिस को देखा होगा, वो आपको इशारे में बताता है कि आपको रुकना है, आपको चलना है। वह है सांकेतिक भाषा। लेकिन सांकेतिक भाषा को हम भाषा के रूप में हम उसको नहीं बोलते हैं। भाषा के केवल दो ही रूप बोलते हैं, तीन रूप नहीं बोलते हैं, क्योंकि सांकेतिक भाषा जो है उससे हर एक चीज को हम समझ नहीं सकते, स्पष्ट रूप से हर एक चीज को समझ नहीं सकते। इसलिए भाषा के केवल दो ही रूप दिए गए हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं राजभाषा की, जिसे राष्ट्रभाषा भी बोला जाता है। तो हमारी राजभाषा क्या है? हमारी राजभाषा है हिंदी। ठीक है। 14 सितंबर 1949 को जो हमारी हिंदी भाषा है उसको हमारे संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया। राजभाषा मतलब जितने भी हमारे सरकारी कामकाज होंगे वो हिंदी में होंगे। ठीक है। उसी दिन से 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 सितंबर को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं? हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा हर एक राज्य की अपनी राज्य भाषाएं भी होती हैं। जैसे कि हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र की राज्य भाषा क्या है? मराठी। पंजाब में रहते हैं उनकी राज्य भाषा क्या है? पंजाबी। जो कश्मीर में रहते हैं उनकी है कश्मीरी। ठीक है। तो लोगों की अपनी अपनी राज्य भाषाएं भी हैं। लेकिन जब राजभाषा की हम बात करते हैं तो हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी। और 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। बहुत सारे लोग इसे भाषा को भाषा बोलते हैं, तो भाषा रॉन्ग है, भाषा। ठीक है। बार बार हम उसका प्रैक्टिस करेंगे तो हम उसका सही उच्चारण कर पाएंगे। तो इतना आपको समझ में आया। भाषा हमने पढ़ा, राजभाषा पढ़ा। उसके अलावा एक और चीज है, उसको भी मैं क्लियर करना चाहूँगी यहाँ पे, बोली। ठीक है। बोली जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, बोलना, बोलकर अपनी चीजों को व्यक्त करना। यहाँ पे लिखने की बात नहीं आई, केवल बोलने की बात आई है। जैसे आप पहाड़ी इलाकों में चले जाएंगे तो वहाँ पे
कुछ क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जैसे है कुमाऊनी है, गढ़वाली है। ये क्या है? क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय बोली। ठीक है, क्षेत्रीय भाषाएं हैं तो क्षेत्रीय भाषाओं को हम बोली कहते हैं, क्योंकि हम कुमाऊनी गढ़वाली में लिखते नहीं, हम केवल उसमें बोलते हैं, बोल के अपने विचारों को प्रकट करते हैं। इसके अलावा है अवधी है, ब्रज भाषा है ना। ब्रज भाषा जब सूरदास और मीराबाई के टाइम में जो ब्रज भाषा है ये बोली नहीं थी उस टाइम का, ये भाषा थी। लेकिन अभी ये क्या है? ब्रज एक बोली है, क्योंकि अभी में लिखा नहीं जाता है, केवल बोला जाता है। तो कुमाऊनी, गढ़वाली, अवधी, ब्रज ये क्या है? बोलियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको भाषा और बोली दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। अब हम जाते हैं हमारे अगले टॉपिक में। हमारा भाषा क्लियर है। अभी हम जाएंगे लिपि में। लिपि किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्ह हैं, कुछ जो चिन्ह हैं वो निश्चित किए गए हैं। ठीक है, तो वो जो निश्चित चिन्ह है उसे हम लिपि बोलते हैं। ठीक है, भाषा लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्ह है। कोई भी भाषा, ठीक है, कोई भी भाषा हो सकती है वो, तो हर एक भाषा को लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्ह होते हैं। कुछ निश्चित क्या होते हैं? चिन्ह होते हैं, उसे ही लिपि कहते हैं। जैसे अगर हम हिंदी भाषा की बात करें, अगर हम हिंदी भाषा, बोली की बात नहीं हो रही है, भाषा क्या है? भाषा को हम बोलते भी हैं, लिखते भी हैं। तो हिंदी क्या है? भाषा है। तो भाषा, इसमें जो स्वर है ना, स्वर है और व्यंजन है, ये क्या है? ये लिपि है। ओ ले लो, आ ले लो, ई ले लो, मात्राएं ले लो, क ख ग घ ले लो, ये क्या है? लिपि है। ये निश्चित चिन्ह है जिसमें हम हिंदी भाषा को लिखते हैं। उसके अलावा अगर आप इंग्लिश की बात करें, तो उसके लिए कुछ लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, A B C D, अगर हम Z तक हैं, तो ये इसको इंग्लिश भाषा को लिखने के लिए ये क्या है? इसके निश्चित चिन्ह हैं। इन्हीं का यूज़ करके हम इंग्लिश को लिखते हैं। तो लिपि क्या है? भाषा लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्ह होते हैं, उसे हम लिपि कहते हैं। तो हिंदी की लिपि क्या है? हिंदी की जो लिपि है वो है देवनागरी। तो आप लोगों को आई होप लिपि क्लियर हो गया है? अब हम जाएंगे व्याकरण। हम व्याकरण ही पढ़ रहे हैं, और व्याकरण हमें समझना बहुत जरूरी है कि व्याकरण होता क्या है। व्याकरण क्या है? किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना कौन सिखाता है हमें? व्याकरण सिखाता है। किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना से पहले क्या होगा? बोलना और लिखना, ये क्या है आपका? ये व्याकरण। ठीक है, अब व्याकरण के हम 3 रूप बोल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे व्याकरण लें तो व्याकरण 3 चीजों पर विचार करता है। एक तो हो गया वर्ण विचार, फिर हो गया शब्द विचार, फिर यहाँ पर हो गया आपका वाक्य विचार। ठीक है, ये हो गया वर्ण विचार, ये हो गया शब्द विचार, और ये हो गया वाक्य विचार। तो व्याकरण 3 विचारों पे काम करता है। वर्ण विचार मतलब जो भी आपके स्वर व्यंजन हैं और मात्राएं हैं, मात्राएं सही लगी हुई हैं कि नहीं लगी हुई हैं, है ना। व्यंजन में जब आप कोई शब्द बना रहे हैं, वर्ण को जोड़ के जब शब्द बना रहे हैं तो उसमें सही मात्राएं लगी हैं या नहीं लगी हैं, उस पर विचार करता है। जब आपने कोई शब्द लिखा, वो सही तरीके से आपने लिखा है कि नहीं, उसमें मात्रा सही लिखी है कि नहीं। जैसे कुछ लोग पुस्तक लिखते हैं, तो अब इसमें जो मात्रा है वो रॉन्ग है। सही क्या होता है? क में छोटा हो की मात्रा, पुस्तक, है ना। तो ये करेक्ट है, इस पर विचार, सॉरी ये है आपका
ये शब्द है, ठीक है। शब्द विचार, जैसे कुछ लोग क्या लिखते हैं पुस्तक, तो ये पुस्तक रॉन्ग है, रॉन्ग है। करेक्ट क्या है? पुस्तक। तो में छोटा हो गया, ठीक है। शब्द विचार पे बात करता है व्याकरण, ठीक है। ये जो वर्ण है उनसे मिलकर शब्द बने, तो उनमें शब्द पे बात कर रहा है। अब ये शब्द मिलकर के क्या बने? वाक्य बने। और मेरे को खाना खाना है, खाना खाना है। अब ये रॉन्ग है, मेरे को नहीं होता, क्या होता है? मुझको या मुझे, मुझे करेक्ट है, ठीक है। मुझे खाना खाना है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे वर्ण विचार क्या है, शब्द विचार क्या है और वाक्य विचार क्या है। तो व्याकरण हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखाता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया है, ये वाला चैप्टर भाषा, लिपि और व्याकरण। तो मिलते हैं दूसरे पार्ट में, दूसरे व्याकरण का दूसरा कुछ रूप लेंगे हम लोग और उस पर अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक जो भी आपको वर्कशीट दी हुई है वो आपको पूरी करनी है, और कुछ समझ में नहीं आता है तो पूछना है। तब तक के लिए बाय बाय।